भाई साहब, आपने सुना होगा मुंबई का कमाठीपुरा, दिल्ली का जीबी रोड और कोलकाता का सोनागाछी। ये नाम सुनते ही दिमाग में बदनामी और अंधेरों की तस्वीरें उभरती हैं। 300 रुपये में आपको घुमाएंगे। 300 का जमाना गया। आपके पास ही में आता है। 300 का जमाना गया है आप अभी। 300 रुपये का ही देते हो, हम दोनों आएंगे खोल के। पूरा खोल के। लेकिन कभी सोचा है ये जगहें इतनी बदनाम क्यों हैं? यहां की असली कहानियां दिल दहला देने वाली हैं। आज आपको इस अंधेरे संसार की सच्चाई बताएंगे, जिसे जानकर आप सोच में पड़ जाएंगे। इन इलाकों का इतिहास क्या कहता है, आइए जानते हैं। ये रेड लाइट एरिया आज का नहीं, बल्कि सदियों पुराना है। कहते हैं मुगल काल के समय बड़े राजा महाराजा यहां अपनी खुशियां के लिए आते थे। अंग्रेजों के आने के बाद इन जगहों को लीगल कर दिया गया। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन ये धंधा और यहां की तकलीफें हमारे देश में छोड़ गईं। अब ये गलियां केवल वेश्यावृत्ति का केंद्र नहीं, बल्कि मानव तस्करी, नशे और अपराध का अड्डा बन चुकी है। अब सवाल उठता है कि इन जगहों पर जो मालकिन होती हैं, वो ज्यादातर अधेड़ उम्र की औरतें ही क्यों होती हैं? ये एक बड़ा सवाल है, और इसका जवाब है अनुभव। अधेड़ उम्र की ये महिलाएं इस धंधे को बरसों से जानती हैं। इनका अनुभव ही इन्हें दूसरों से अलग और ज्यादा ताकतवर बनाता है। जवान लड़कियां ये सब नहीं समझ सकती। भाई साहब, सारा खेल अनुभव का है। पैसे का पूरा खेल इनकी उंगलियों पर होता है। ग्राहक से डील करना, लड़कियों को संभालना और धंधे का पूरा हिसाब किताब करना इनका काम होता है। पैसे की समझ अच्छी हो जाती है इनकी। इन औरतों ने भी अपने जीवन के पहले द्वार में शोषण सहा है, लेकिन जब इन्होंने अपनी जगह बनाई, तो अब ये खुद मालिक बन गई। इसको इनका पुराना बदला भी कह सकते हैं। आपको पता है सबसे बदनाम गलियां कौन कौन सी हैं? भारत में ऐसी कई जगहें हैं जो इन अंधेरे धंधों के लिए मशहूर हैं। इनमें से कुछ के नाम ये हैं। 1. कमाठीपुरा, मुंबई। यहां का इतिहास अंग्रेजों के समय का है। आज भी यहां हर गली में अलग अलग तरह का धंधा चलता है। 2. सोनागाछी, कोलकाता। ये एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। हजारों महिलाएं यहां हैं, लेकिन हर चेहरा दर्द से भरा हुआ है। 3. जीबी रोड, दिल्ली। देश की राजधानी में स्थित यह इलाका दिखने में भले ही आम लगे, लेकिन यहां का सच्चाई बेहद डरावनी है। 4. बुधवार पेट, पुणे। यह इलाका भी अपनी बदनामी के लिए जाना जाता है। यहां की गलियां अंधकार से भरी हैं। 5. मीरगंज, इलाहाबाद। कभी शाही नवाबों का इलाका था, लेकिन अब यह अपराध और तस्करी का अड्डा बन चुका है। क्या आप जानते हैं कि ये जगहें इतनी बदनाम क्यों हैं? इन इलाकों की बदनामी का कारण केवल वेश्यावृत्ति नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपे बड़े गंदे खेल हैं। मानव तस्करी। हर साल हजारों लड़कियों को यहां लाया जाता है। ये अपनी मर्जी से नहीं आती, बल्कि इन्हें मजबूर किया जाता है। अपराध का अड्डा, चोरी, लूटपाट और मर्डर जैसी घटनाएं यहां आम हैं। इन गलियों में कानून नाम की चीज दिखाई नहीं देती। बीमारियां और डर। इन इलाकों में कई खतरनाक बीमारियां, जैसे एड्स, बड़ी तेजी से फैलती हैं। यहां आने वाला व्यक्ति अपनी सेहत और जिंदगी को खतरे में डालता है। कुछ दर्द भरी कहानियां तो ऐसी हैं जो आपका दिल दहला देंगी। हर महिला की जिंदगी यहां दर्द और आंसुओं से भरी है। यहां कुछ कहानियां ऐसी हैं जो सुनने वालों को झकझोर देती हैं। संगीता की कहानी। तुम्हारा धंधा करो बोल के अच्छा काम के लिए जाती है, उस टाइम मेरे को बुरी नजर से देखती है, तो इसलिए मैं बुरी काम करके कमाऊं। अभी पुलिस लोग आएगा, आजू बाजू से पैसा खिला देगा, वो लोग हट जाएगा। ऐसा ही होता है ना। थोबड़ा बैंड कर दूंगा, एसिड फेंक दूंगा, ब्लेड मार दूंगा, दादागिरी से बातें। बहुत इंसान है। बिहार की संगीता को नौकरी का झांसा देकर सोनागाछी लाया गया। यहां उसे बेच दिया गया। आज वो अपनी जिंदगी के हर दिन को एक जंग की तरह जी रही है। रूपा की कहानी। दिल्ली की 14 साल की रूपा को उसके परिवार ने ही जीबी रोड पर बेच दिया। अब वो अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर रही है। इस गंदगी को कैसे साफ किया जाए? इस समस्या का समाधान केवल सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। हमें भी इसमें कदम उठाने होंगे। कड़े कानून बनाएं, मानव तस्करी और शोषण के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं और इन्हें लागू किया जाए। इन महिलाओं को रोजगार और शिक्षा देकर एक नई जिंदगी दी जा सकती है। समाज की सोच बदले।
इन औरतों को तिरस्कार के नजरिए से देखना बंद करें, इन्हें अपनाएं और मदद करें। ये गलियां समाज का आईना है। इन बदनाम गलियों की कहानियां सिर्फ इन औरतों की नहीं हैं। ये हमारी समाज की असली तस्वीर दिखाती है। अगर हम इस अंधकार को रोशनी में बदलना चाहते हैं तो हमें कदम उठाने होंगे। तिरस्कार करने के बजाय इनकी मदद करें, तभी ये गलियां रोशन हो पाएंगी। सुनिए, ये गलियां हमारी जिम्मेदारी हैं। इनका सुधार केवल कानून से नहीं बल्कि समाज के सहयोग से होगा। चलिए एक बेहतर कल के लिए मिलकर काम करें। सबसे पहले वहाँ पे परचेस करने वाली एक लेडी यही धमकाई जाती है, अगर आप मेरी बात नहीं माने, ठीक है, अगर मैं किसी और को बेच दूंगी ना, वो आपको बाहर का छाव देखने भी मुश्किल हो जाएगा, ऐसी जगह में छोड़ देंगे। जब तुम घर जाना भी चाहोगे ना, कभी ज़िंदगी भर नहीं जा पाओगे।